नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह धुंध छाएगा लेकिन धूप निकलने पर असर कम होगा। मोंथा तूफान के बाद अब ठंडी हवाएं राज्य में प्रवेश कर रही हैं। रांची समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। आसमान से बादल हटने के बाद मौसम शुष्क और ठंडा रहेगा। रांची में सोने और चांदी के दाम स्थिर हैं। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,14,250 रुपये और 24 कैरेट 1,19,960 रुपये है। चांदी 1,66,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी मामूली फर्क है। गहना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें, यही सोने की सरकारी गारंटी होती है। लातेहार में वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। नवाटोली गांव में छापेमारी कर लाखों की अवैध लकड़ी जब्त की गई। सखुआ, शीशम, बिया जैसी कीमती लकड़ियां मिलीं। कुछ आरोपी फरार हैं। रेंजर नंद कुमार महतो ने बताया कि अभियान जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि जंगलों की सुरक्षा बनी रहे। यूपी क्राइम ब्रांच की सूचना पर रांची पुलिस ने चान्हो में एक ट्रक से 13,400 अवैध कफ सिरप की बोतलें बरामद कीं। ट्रक चालक वसीम निजाम शेख को गिरफ्तार किया गया। चालक के पास सिरप से जुड़े कोई वैध कागजात नहीं मिले। पुलिस ने ट्रक और कफ सिरप जब्त कर औषधि विभाग को जांच के लिए सूचित किया। रांची में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की नीतीश सरकार को राक्षस राज बताया, जिसके बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि मंत्री बयानबाजी छोड़कर राज्य की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दें, जहां मासूमों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया गया। उन्होंने मंत्री के विभाग को राक्षस विभाग बताया। रांची में भाजपा ने जामुमो पर घाटशिला उपचुनाव में धन बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सत्ता के अहंकार में जामुमो जनता को चिढ़ा रही है। घाटशिला की जनता जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि झामुमो की बौखलाहट बताती है कि उसे हार का डर सताने लगा है। पलामू में रविवार से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत हाफ मैराथन से हुई। इस दौड़ में सांसद विष्णुदयाल राम समेत कई लोग शामिल हुए। खेल महोत्सव 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। विजेता प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। हजारीबाग में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, राक्षस राज चल रहा है और इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। चुनाव के दौरान नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। चुनाव आयोग चुप है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड सरकार स्थिर है और बिहार चुनाव परिणाम का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाईबासा में HIV संक्रमित खून चढ़ाने के बाद अब खूंटी के सदर अस्पताल का ब्लड बैंक बिना लाइसेंस चल रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया में है। जिले में थैलेसीमिया, एनीमिया और गर्भवती महिलाओं को खून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। रोजाना 500 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। झारखंड 15 नवंबर 2025 को 25 साल का होगा। सरकार 7 दिन तक जश्न मनाएगी। कार्यक्रम 11 से 29 नवंबर तक चलेंगे। 11 को रण, 12 को नृत्य, 13 को साइकिल रैली और 14 को जतरा होगी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती और स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नई योजनाओं की सौगात देंगे। देवघर में जिले के सारठ, पालोजोरी और सारवा में 50 से अधिक अवैध आरा मिल खुलेआम चल रहे हैं, जहां पुराने वृक्षों की कटाई जारी है। वन विभाग ने 21 अधिकृत मिलों की पहचान की है और कई अवैध मिलों को सील किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि गश्ती दल बढ़ाए जाएंगे और अवैध लकड़ी कारोबार पर सख्त कार्रवाई होगी। देवघर में कार्तिक महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। छठ के बाद देवउठनी एकादशी से शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी और सोमवारी के संयोग पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुंच रहे हैं।
भीड़ के कारण लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। पलामू में कांग्रेस दो गुटों में बंटी दिखी। इंदिरा गांधी शहादत दिवस पर दो अलग कार्यक्रम हुए। पहली बार महिला को जिला अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि आलाकमान का फैसला मानना होगा, अनुशासनहीनता पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस पलामू में संगठन मजबूत करने में जुटी है। चाईबासा अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के विरोध में भाजपा ने रांची सदर अस्पताल में धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान लाउडस्पीकर से नारेबाजी हुई, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। कांग्रेस ने इसे गैर जिम्मेदार बताया। सिविल सर्जन ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। दुमका डीटीओ मृत्युंजय कुमार को साइबर अपराधियों ने आर्मी अफसर बनकर बस की मांग कर ठगने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ की समझदारी से मामला टल गया। अपराधी क्यूआर कोड से ठगी करना चाहते थे। डीटीओ ने लोगों से सावधान रहने की अपील की और यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया। बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगढ़ में 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव 2025 की शुरुआत पारंपरिक पूजा से हुई। 10,000 से अधिक श्रद्धालु लुगु बाबा के दर्शन को पहुंचे। महोत्सव में जनजातीय नृत्य, गीत और संस्कृति की झलक दिखी। प्रशासन ने आवास, बस सेवा, सुरक्षा व स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था की है। रांची से झामुमो ने मोकामा में दुलार चंद यादव की सरेआम हत्या को बिहार में जंगलराज की वापसी बताया। प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि चुनाव के दौरान हथियार कैसे चले और पुलिस व चुनाव आयोग क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी की तारीफ नहीं, बल्कि घटना रोकने में विफलता पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। खूंटी के रनिया थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल पर डायर मेला में ड्यूटी के दौरान भीड़ ने हमला किया। शराब पीने और बेचने वालों को रोकने पर 40 से 50 लोगों ने पुलिस पर पत्थराव और मारपीट की। किसी ने लकड़ी से सिर पर वार किया, जिससे वे घायल हो गए। सीओ प्रशांत डांग के आवेदन पर मेला समिति के अध्यक्ष, सचिव समेत कई लोगों पर एफआईआर हुई। थाना प्रभारी का इलाज रिम्स में चल रहा है। रिम्स में अब निजी अस्पतालों से मनमाने तरीके से रेफर मरीजों की भर्ती नहीं होगी। निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने नई नीति बनाई है। अब अस्पतालों को मरीज की हालत, इलाज और रेफर करने की वजह लिखित रूप में देनी होगी। बिना जवाब और अनुमति के भर्ती नहीं होगी। यह नियम उन अस्पतालों पर रोक लगाएगा जो लाखों रुपए लेकर अधमरे मरीज रिम्स भेज देते हैं। नई व्यवस्था से जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रांची में झारखंड भाजपा के नेता बिहार चुनाव में बेहद सक्रिय हैं। सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 15 दिनों से भागलपुर प्रमंडल में लगातार प्रचार कर रहे हैं, जबकि संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह बूथ स्तर पर कार्यकर्ता संगठित कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा कोसी पूर्णिया क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाले हैं। तीनों मिलकर भाजपा प्रत्याशियों को जीताने व चुनाव प्रबंधन में लगे हैं।